नमस्कार, मैं विकास त्यागी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने उपस्थित है। ब्लड रिलेशन में काफ़ी बार सवाल आते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट आपको एक रिलेशन दे दिया जाता है कि ए बी का पिता है, सी उस बी का ये है, डी ये है और आपसे किसी का एक रिलेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं नए ट्रेंड की बात करूँ, तो नए ट्रेंड में आपके सामने इस तरीके से एक सवाल आता है और या तो ध्यान सुनिएगा भाई, एक यहाँ पर इक्वेशन दे दी जाती है, कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इस इक्वेशन में बी का सी से क्या रिश्ता है या ए का बी से क्या रिश्ता है, ठीक है? या फिर दूसरे तरीके का सवाल ये है आपके सामने, एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और इनमें से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। अब देखिए, यहां पर बच्चे आपके सामने दो चीजें हैं। एक क्या है? पैटर्नल, ठीक है? एक रिश्ते आपके पैटर्नल हैं, एक रिश्ते आपके मैटरनल हैं और इसमें बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है ना भाई? आपके ये रिश्ते क्या होते हैं? ये वाले वो रिश्ते होते हैं जो आपके पापा की तरफ से होते हैं, ठीक है? फादर की तरफ से जो होते हैं। मैटरनल की अगर मैं बात करता हूं तो ये वो रिश्ते होते हैं जो आपकी मम्मी की तरफ से होते हैं भाई, मदर की तरफ से, ठीक है? तो उसने आपसे मैटरनल ग्रैंडफादर पूछा है, ठीक है? मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब आपके नाना भाई, ठीक है? ए जो है वो सी के क्या है भाई? नाना है। ए जो है वो सी के क्या है? नाना है। अब देखिए, ऐसे सवाल करने से पहले आपको एक छोटी सी बात कंसीडर करके रखनी चाहिए कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो एक स्लैब में होते हैं भाई, ठीक है? देखिए कैसे, मान लीजिए अगर मैं बात करूं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, ठीक है? अगर मैं इन्हीं की बात करूं अपने परदादा की, ठीक है ना भाई? ग्रेट ग्रैंडफादर वही होते हैं ना हमारे परदादा परदादी। अगर मैं इनके बिल्कुल पैरेलल की बात करूं तो कौन होंगी? मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी परदादी। इनके जो नीचे है वो कौन होंगे? मेरे ग्रैंडफादर या मेरी ग्रैंड मदर, ठीक है ना भाई? इस लेवल के अगर मैं नीचे जाऊं तो कौन? मेरे फादर, मदर या अंकल आंटी जो भी हैं, ये सब एक सेम रिश्ते में रहेंगे। इनके अगर मैं नीचे आऊं तो मैं या तो मैं सेल्फ रहूंगा खुद, ठीक है? या जो भी कोई होगा या उसके ब्रदर या सिस्टर रहेंगे। अगर मैं इस लेवल के नीचे आऊं तो कौन होगा? या तो मेरे बच्चे रहेंगे, ठीक है ना भाई? मेरा सन रहेगा या डॉटर रहेगी या मेरे भाई बहन के बच्चे रहेंगे। तो देखो भाई, ये एक हिरार्की है, ठीक है? ऐसे एक चार्ट है, फिर एक ऐसे फैमिली, मतलब एक चार्ट है, ठीक है ना भाई? जो परदादा वाले रिश्ते हैं वो यहां रहेंगे, फिर उसके नीचे कुछ दादा दादी वाले रिश्ते, दादा दादी के भाई बहन वो वाले रिश्ते रहेंगे, फिर उनके नीचे मेरे माता पिता वाले रिश्ते, मेरे चाचा ताऊ मौसी वो सब रहेंगे, फिर उनके नीचे मैं, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा के बच्चे वो सब रहेंगे, फिर हमारे नीचे मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों के बच्चे वो सब रहेंगे। तो इस तरीके से एक लेवल डिसाइड है, ठीक है? तो अगर मैं इसी सवाल की बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है? अगर मैटरनल ग्रैंडफादर है तो उसके नीचे मेरी मदर रहेंगी, ठीक है? या फिर मेरे फादर भी रहेंगे भाई, उनका लेवल इनके नीचे ही आएगा और उसके नीचे क्या होगा? मैं सेल्फ खुद रहूंगा, ठीक है? मतलब मेरी पहली पीढ़ी और ये दूसरी सीढ़ी, मतलब मुझसे ऊपर वाली जो पीढ़ी है, ठीक है? तो मतलब चार्ट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि मैं तीसरे लेवल पे आना चाहिए और मेरे ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर यहां रहने चाहिए, मतलब बीच में कोई एक रिश्ता और रहना चाहिए। तो इनमें से जो भी कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है ना भाई? उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, तो मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं भाई।
चलो भाई, किसका पूछा है? ए और सी का। ए और सी का पूछा है, मतलब ए ऊपर रहना चाहिए, बीच में कुछ रहना चाहिए, और फिर नीचे क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। ऐसी रहना चाहिए ना भाई। अगर ए बी सी है तो कुछ इस तरीके से एक रिश्ता होना चाहिए। चलो भाई, अगर मैं पहले ही ऑप्शन की बात करूं, बी डिवाइडेड बाय ए, डिवाइड किसको डिनोट करता है? बी इज द फादर ऑफ ए, यानी कि बी इज द फादर ऑफ ए। और ए प्लस सी, प्लस किसको डिवाइड करता है? ए इज द मदर ऑफ सी। ए इज द मदर, जैसे ही ये आई, ए इज द मदर ऑफ सी, ठीक है। लेकिन ए तो मैटरनल ग्रैंडफादर है, हमेशा क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए ए तो। और यहां पर ए क्या है? मदर है। ए यहां पर क्या है? मदर है। तो ए मदर तो हो ही नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन गलत, यही गलत हो गया। और वैसे भी लेवल पे भी गलत है, भाई लेवल के हिसाब से भी गलत है, और वैसे भी गलत है कि ए तो माता हो ही नहीं सकती। दूसरे की बात करते हैं भाई, दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं। दूसरे ऑप्शन पर अगर मैं जाऊं, ए माइनस बी, माइनस क्या डिनोट करता है? ए इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ए जो है वो सिस्टर है, और जैसे ही ए सिस्टर हुई, ठीक है, तो ए तो यहां पर क्या हो गई? फीमेल हो गई भाई। ए यहां पर क्या हो गई? फीमेल। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ए तो मेल है, और जैसे ही ए फीमेल हुई, हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 पर बढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर 3 पर बढ़ता हूं भाई। ए प्लस बी, प्लस क्या डिनोट कर रहा है? ए इज द मदर ऑफ क्यू, यानी कि ए इज द मदर ऑफ, और जैसे ही ए मदर हुई, जैसे ही ए यहां पर मदर हुई, फिर से फीमेल हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो, मेरा मकसद आपको इस सवाल का सॉल्यूशन कराना नहीं है भाई, मेरा मकसद है इस सवाल के थ्रू आप कैसे पूरा ऑप्शन ना चेक करके तुरंत आंसर टिक कर दे भाई। अब ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी। चलो ये कुछ कुछ सही लग रहा है, क्योंकि ए यहां पर, ए इज द फादर ऑफ किसके बराबर? बी के। ए फादर है भाई। और बी प्लस सी, बी इज द मदर ऑफ सी, यानी कि बी इस बार मदर हो गई इसके, ठीक है। अब देखो, सी क्या है? माता है, और माता के पिता क्या हुए आपके? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। इसे चेक करने की जरूरत थी, लेकिन अगर आपने सही से किया है, तो अगर पहले 3 ऑप्शन गलत आए हैं, तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन तो सही होगा ही। ठीक है ना भाई, ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन तो ठीक होगा ही, तो चौथे को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, और बाकी मैंने आपको चेक करके दिखा भी दिया। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो भाई इस तरीके के सवाल आते हैं, और ऐसे सवालों में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक कंडीशन सोच के चलिए कि कौन मेल होगा, कौन फीमेल होगा, किसका किससे क्या रिश्ता होगा। अगर आप मेल फीमेल भी पहले ही डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आपके लिए देखा ना, हमने दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है, वो तो केवल इस बात पर कट कर दिए कि ये दोनों उठाते ही फीमेल आ गए थे। ठीक है ना भाई, हमने पहले तीनों ऑप्शन तो केवल इस बात पर कट कर दिए थे कि ये तीनों ही क्या आ गए थे? फीमेल आ गए थे, और अगर ग्रैंडफादर है तो वो क्या रहने चाहिए? मेल रहने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों के लिए बने रहिए चैनल पर, और वीडियो को भाई शेयर कीजिएगा अगर मजा आया हो इस सवाल में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।